PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर का कहना है कि नवाज शरीफ को घर तो जाना है, अपने मर्जी से चले जाएं तो बेहतर है, और 15 माह कबल ही ओहदा छोड़ देते तो आज उनके खानदान को ये दिन न देखना पड़ता। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, वो स्टेटमेंट जो उन्होंने हुदैबिया रेफरेंस के अंदर जमा कराई थी, जब उसका बगौर हमने जायजा लिया, और अब मैं अंग्रेजी में कोट कर रहा हूं यहां से, दिस इवैल्यूएशन रिवील्ड दैट द aforementioned statement was substantively corroborated by documented banking records / evidence and witness statements forming part of the reference। यानी वो कह रहे हैं कि डार साहब ने हुदैबिया रेफरेंस के अंदर जो इतराफी बयान जमा कराया, मैं अभी उस पे भी आता हूं कि डार साहब जो कहते हैं कि वो कानूनी तौर पे वैलिड है, ये नहीं है, मैं उस पे भी आता हूं, लेकिन वो जो बयान जमा कराया, जब हमने दस्तावेजात से जो एनी शाहिद थे उनसे और दूसरे शवाहिदात से हमने जब जोड़ने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि डार साहब ने सच बोला था। जो मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात वजीर आजम के खानदान की तरफ से और उनके बिहाफ पे की गई, वो सच बोला था। ये जो इन्होंने अपने दिफा के लिए पेश की, वो तो झूठी निकली दस्तावेजात, वो तो जाली निकली। उनको तो बरतानिया की जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी जाली कह दिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फाइनेंशियल अथॉरिटी ने भी कह दिया जाली है, मरियम नवाज शरीफ हकीकी मालिका हैं, झूठ बोला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। उनके तो जो एफिडेविट जमा कराया गया दुबई की स्टील का, गल्फ स्टील की सेल का, और उससे जो 12 मिलियन मिले, वो भी झूठे साबित हुए। लेकिन डार साहब ने जो कहा था, जो तफसीलात लिखाई थी, वो सच्ची साबित हुई, वो सच्ची साबित हुई। जेटी कह रहा है, वो रिकॉर्ड मौजूद हैं। असद उमर का कहना था, डार साहब आपका मैं शुक्रिया भी एक चीज का अदा करना चाहता हूं। ये जो आप बार बार बोलते हैं ना आके कि इमरान खान पता नहीं 1993 में कि 94 में मेरे दफ्तर के बाहर आके पता नहीं कितनी देर बैठा रहता था। आप इमरान खान की इस कौम के दिल में जितनी इज्जत है, उसको बढ़ाने में एक बेहतरीन आप एक काम कर रहे हैं उसके लिए। यानी कौम ये सुन रही है कि एक शख्स जो ना सिर्फ कौमी हीरो, और आप याद है 1992 में वर्ल्ड कप जीता, इस वक्त उरूज पे उसकी शोहरत, क्या दुनिया के लोग नहीं थे जो उसके पीछे भागते थे उस जमाने में। अपने लिए नहीं, डार साहब आप ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आप कौम को ये बता रहे हैं कि इमरान खान अपने लिए नहीं, उन गरीब पाकिस्तानियों के लिए जिनके पास पैसा नहीं था कैंसर का इलाज करने के लिए, उनके लिए वो आपके दफ्तर के बाहर भी बैठने को तैयार था। आपने तो इमरान खान की कदर सारे पाकिस्तानियों के दिलों में, मेरे दिल में भी और बढ़ा दी है, तो इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर ने मजीद कहा, डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। डार साहब आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का एक शख्स, आपका जवानी का दोस्त है, जरूर काबिल आदमी होगा, चलें कोई बात नहीं, दोस्त होने में भी कोई खराबी नहीं, उसको आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन लगाया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR कटी, अरेस्ट वारंट इशू हुए, उनको प्री बेल अरेस्ट की एप्लीकेशन देनी पड़ी। डार साहब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के नीचे आपसे बेहतर कौन जानता है, पाकिस्तान के तमाम सनती और तजारती इदारे जो पाकिस्तान की मईशत चला रहे हैं, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उनको रेगुलेट करता है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, जहां सैकड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ FIR कटी हुई है, क्या उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन की पोजीशन पे होना चाहिए? आज पहले आपकी जजमेंट क्या थी कि ऐसे शख्स को डाला, उसको छोड़ दें, आज क्या उसको होना चाहिए? आपने MD लगाया सईद अहमद साहब को, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला हुआ है उनको। तौर पे रात को इमरान खान के डरावने ख्वाब आते हैं क्योंकि वो सुबह उठते हैं। आपने Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।